आसपास पहुंच गई है, 80 से 90%, 35 वर्ष के नीचे की आयु वाली। 70%, 75% तो है, ये बहुतायत में है उसकी आबादी। तो जाहिर है इस आबादी को ध्यान में रखते हुए जो जेनजी जिसको आप कहते हैं, तो नई आबादी 18 से ऊपर की और 35-40 से नीचे की, तो कुल कुल मिलाकर के युवा भारत है। ऐसे में युवा उनको नेतृत्व देना था, उन्होंने तय किया और उसी पर मुहर लगी। भले ही सुधांशु त्रिवेदी उसमें फिट नहीं बैठे, लेकिन उससे एक अंदाजा लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चौंकाने वाले चेहरे को सामने रखेगा, जिसकी कल्पना दूर दूर तक किसी ने नहीं की थी। वो काम हो गया। अब अब ये सिर्फ आधार में नहीं दे रहा हूं, जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं ये हैं मित्रों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नाम चल रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के, एक बात तो तय मानिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू के निशांत कुमार को बना दीजिए या जो भी कह रहे हैं, वो अपना विश लिस्ट कह रहे हैं, उनकी इच्छा है, वो पार्टी में हैं तो वो बोलेंगे ही, बोलना उनकी मजबूरी भी है, बोलना चाहिए भी। ये राजनीतिक मजबूरी कहती है, उनको बोलना चाहिए भी और उनकी लॉयल्टी भी है। वो अपने पार्टी के प्रति लॉयल हैं, अपने नेता के प्रति लॉयल हैं, तो ये उनके लिए जरूरी है, वो बोलते भी होंगे। लेकिन जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय सिन्हा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। अब आप कहेंगे कि आप साहब ये क्या बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का तो नाम फ्रंट लिस्ट में चल रहा है, फ्रंट रनर है वो। तो हम तक जो खबर है, या आप इसे खबर ना भी माने, पूर्वानुमान मान लें, आकलन मान लें, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने संभवतः नहीं जा रहे हैं। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से, हर दृष्टिकोण से सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी की सभा में जब तारापुर गए थे तो स्वयं गृह मंत्री ने कहा था कि आप इन्हें पटना भेजिए, हम इन्हें आप जितनी कल्पना नहीं कर सकते हैं उससे भी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। जिम्मेदारी मिल गई। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, जितना पद हो सकता है उनको दिया गया। ये बात सही है कि सम्राट चौधरी जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को उन्होंने मजबूती दी और बीजेपी ने भी उनको सम्मान दिया, हर तरह से दिया। तो ये सम्राट चौधरी भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला। जितना सम्मान मिलना चाहिए था उससे अधिक सम्मान मिला। हाँ, अब जो एक पोस्ट है उस पोस्ट पर उनकी दावेदारी बैठती है कि नहीं बैठती है, तत्काल अगर आप सोचें कि आपको लग रहा होगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बस बनने ही जा रहे हैं, ओथ लेने जा रहे हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी संभवतः अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा नाम बड़ी तेजी से चल रहा है, श्रीमान नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय जी को कहा जा रहा है कि वो अमित शाह जी के बेहद भरोसेमंद व्यक्ति हैं और उनको अनुभव भी है। केंद्र में वो होम मिनिस्ट्री में स्टेट होम मिनिस्टर हैं, तो उनको कमान मिल सकता है। नहीं मिलेगा, ये भी जानकारी है। नित्यानंद राय को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अब ये जो दो बड़े सूरमा हैं जिनका नाम राउंड द क्लॉक चल रहा है, एक तो नित्यानंद राय की करीबी अमित शाह के होने की वजह से, और सम्राट चौधरी के बारे में अमित शाह के ही द्वारा उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ये कहने को लेकर के चर्चा गर्म है। और सम्राट चौधरी साये के तरह नीतीश कुमार के साथ चलते हैं। नीतीश बाबू को लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद सम्राट चौधरी को, जो लबकुश कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश बाबू सोच रहे होंगे कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हैं।
याद कीजिए जब समता पार्टी बनी थी, उस वक्त नीतीश बाबू और शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी, दोनों की भूमिका बहुत मजबूत थी लालू यादव से अलग होने में। तो उनके दिमाग में यह है कि अगर मैं नहीं तो किसी कोयरी या कुशवाहा नेता को हम आगे बढ़ा दें, और उनकी दावेदारी भी है। हमेशा एक बहुत सारे कुशवाहा के नेता हैं, वो कहते रहते हैं बिहार में कि कुशवाहा मुख्यमंत्री होना चाहिए, कुशवाहा मुख्यमंत्री होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा तो यही कह करके अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन उनको कुशवाहा जाति से कोई लेना देना नहीं, अपने परिवार से लेना देना है। परिवार उनका सेट हो गया, वो खुद राज्यसभा पहुंच गए, बेटा कैबिनेट में चला गया, अभी तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, बेटा सदन में चला गया, पार्टी में भले ही विद्रोह हो जाए कोई बात नहीं। धूर्त निहायत ही स्वार्थी राजनीति के ये सभी बहुत बड़े सिंबल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे नेता। उसी तरीके से कुशवाहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात स्थिति ये है मित्रों कि कुछ कुशवाहा के ऐसे नेता हैं जो स्वार्थ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो अपनी पॉलिटिकल एक प्रकार से डेथ कर लेते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी बिल्कुल अलग है। सम्राट चौधरी में शकुनी चौधरी के पुत्र की छवि है। सम्राट चौधरी हर तरह से फुलफिल करते हैं कि वो मुख्यमंत्री, बिहार को जिस तरह की लीडरशिप चाहिए उसमें सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। नित्यानंद राय भी फिट बैठते हैं। नित्यानंद राय भी काफी विनम्र प्रकृति के व्यक्ति हैं, और पहले का इतिहास अगर वो जो छोड़ दें तो सामने से अभी जब से वो केंद्रीय मंत्रालय में पहुंचे हैं तब से वो विनम्र ही दिखते हैं, ठीक ठीक से बातचीत करते हैं, भले आदमी हैं। तो उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता था, लेकिन खबर यही है कि ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो बनेगा कौन? सबसे यक्ष प्रश्न तो ये है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी जेनरेशनल चेंज करने के लिए बिहार में मन बना रही है और उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश कर रही है। ईबीसी की आबादी ओबीसी से 32% ज्यादा है। ओबीसी के टोटल एमएलए जो बिहार विधानसभा में हैं वो 82 हैं, और ईबीसी के जो टोटल एमएलए हैं वो 37 हैं। और हालांकि सवर्ण की आबादी उस हिसाब से अगर आप देखें तो सवर्ण के 72 एमएलए हैं, और सवर्ण में भी एक जाति विशेष के, राजपूत का, जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन एमएलए की संख्या तो कमाल है। 32 एमएलए हैं, भूमियार के 26 हैं, ब्राह्मण के 13 हैं, कुर्मी के 14 हैं, और यादव के 26 हैं। इस तरह से जो जो लिस्ट है अगर आप उसको देखेंगे तो यादव एमएलए जो हैं और भूमियार एमएलए जो हैं वो दोनों बराबर हैं, 26-26 एमएलए हैं। जबकि यादव की जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 14% के आसपास है। तो बिहार विधानसभा का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। तेली, धानुक, मुसहर, इससे 9 विधायक हैं। कानू के 5 हैं, कलवार और सूरी के 4 हैं, मारवाड़ी और मल्लाह के 3 विधायक हैं, पासी, कामत, धोबी, गंगौत